ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 50। संस्कारों का मनोविज्ञान जो अपने आप में निराला है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पाश्चात्य मनोविज्ञान ने हमें पशु प्रवृत्तियों का गुलाम बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने, अनैतिक आचरण करने के लिए खुली छूट दे दी, किंतु इस पर अंकुश लगाने व जीवन को सही ढंग से जीने का शिक्षण किस विद्या ने दिया? यदि यह मुझसे पूछा जाए तो मैं इशारा भारत की ओर करूंगा, जिसके प्राच्य मनोविज्ञानियों ने मानव मात्र के लिए कर्म, प्रारब्ध, संस्कार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय की व्याख्या कर विश्व मानवता की सबसे बड़ी सेवा की। भारतीय संस्कृति का यह सबसे प्रबलतम पक्ष है। वह यह समग्र आर्ष वाङ्मय में वेदों से लेकर उपनिषदों व दर्शनों से लेकर गीता तक मुखरित हुआ है। संस्कार शब्द की अवधारणा ही मूल रूप से भारतीय संस्कृति की है, जो आत्मा की नश्वरता व जीवन से सातत्य अखंड रूप पर विश्वास करती है। आस्तिकता का यह मूल प्राण है। योग वासिष्ठ में कहा है 3/110/13 मन ही मनुष्य, देह मनुष्य नहीं है। देह तो यह जड़ है, परंतु मन न जड़ है न चेतन, यह उभयात्मक है। जड़ चेतन के बीच दुभाष्य का काम करता है। चेतन से चेतना लेकर जड़ को चेतनामय बनाता है। वस्तुतः यह सारी सृष्टि ही मन द्वारा रची गई है। समष्टि मन परमात्मा का मन है, ऐसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। भारतीय मनोविज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यदि हमारी समझ में आ जाएं, तो मानव जीवन के अनेकानेक पक्ष, आज की सारी समस्याओं के कारण, निदान व समाधान तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न उपादानों का उनमें योगदान हमारी समझ में आ जाएगा। भारतीय मनोविज्ञान अंतःकरण चतुष्टय की सत्ता को मानता है। वह उसके 4 भाग बताता है: मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। मन व बुद्धि चेतन के अंग हैं तथा चित्त व अहंकार अचेतन की सृष्टि माने जाते हैं। मनुष्य की विराट जीवन यात्रा का खेल जिन संस्कारों के आधार पर चलता है, जो उसका व्यक्तित्व बनाते हैं, उसके भाग्य विधाता है, वे इसी अंतःकरण चतुष्टय के अचेतन भाग में विराजमान रहते हैं। ऋषियों की मान्यता है कि कर्म, संस्कार, जन्म जन्मांतरों की 84 लाख योनियों की एक लंबी यात्रा में परिभ्रमण करते हैं। इन्हीं को साथ लेकर मनुष्य जन्म लेता है। वह उसका अनगढ़ व सुगढ़ होना, उसके भावी कर्मों की गति का निर्धारण, सब कुछ प्रारब्ध व पुरुषार्थ के समीकरण पर
टिकता होता है। संस्कारों के चित्त पर पड़ने वाले प्रभावों व उनकी यात्रा का विवरण समझ लेने पर एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाती है कि समान वातावरण व परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी कुसंस्कारिता से जूझकर उबर कर आने में क्यों किसी को अधिक संघर्ष करना पड़ता है व क्यों किसी के लिए यह मार्ग निष्कंटक होता चला जाता है बिना अधिक कुछ कर्म संपादन किए। संस्कृति का यह गुह्य पक्ष बड़ा ही अद्भुत व रहस्यों से भरा है। श्री अरविंद ने मनुष्य को 2/3 पशु प्रवृत्तियों को लेकर आया जीवधारी माना है। वह मानव चक्र पुस्तक में उसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह उसका सौभाग्य है कि वह कर्म योनि में आया है ताकि कर्म करके वह अपनी विगत पशु प्रवृत्तियों को मिटा सके वह नए संस्कारों का संग्रह कर अपने लिए या तो श्रेष्ठ स्थिति चुन ले अथवा जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। वस्तुतः हर मानव बेहोशी में जीता है। हम सब अचेतन में ही जीते हैं। जन्म के समय छोटे बच्चे के रूप में हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जीवित रहते हैं, तब स्वचालित प्रक्रियाएं उसी क्रम से चलती हैं। क्रमिक गति से धीरे धीरे मन का विकास होने लगता है। वह अचेतन में विद्यमान संस्कार हावी होकर वैसे कर्म कराने लगते हैं। हमारी 90% गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं। पूर्वार्त्य मनोविज्ञान का सार जो इसी पर है कि व्यक्ति के अचेतन का परिष्कार कर दिया जाए ताकि वह नर पशु से नर मानव व देव मानव बन सके। सारी साधना पद्धतियां, षोडश संस्कार विधान व तीर्थ आरण्यक आदि उपादान इसी अचेतन की परिष्कृति के निमित्त ही हैं। व्यक्तित्व की परिष्कृति ही प्रकारांतर से संस्कृति है। वह इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपने शब्दार्थ के अनुरूप ही मानवीय मन पर अपना सारा प्रभाव दिखाती व उसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सही मानव, सही समाज व सही युग की रचना करने की बात कहती हैं। ऋषियों की यह मान्यता है कि इस जन्म में जीव प्रधान रूप से जो कार्य करता है उसके सारे संस्कार उसके चित्त में अंकित हो जाते हैं। इन संस्कारों के चित्त पर अंकित होने की प्रक्रिया की तुलना ग्रामोफोन रिकॉर्ड, फोटोग्राफ की नेगेटिव प्लेट या ऑडियो कैसेट की टेप पर किए गए अंकन से की जा सकती है। इन्हीं अंकित संस्कारों को धारण कर जीव अग्रिम जन्म में उन्हीं के अनुरूप शरीर जन्म लेकर आता है और उन संस्कारों के अनुरूप ही उसकी आसक्ति या कर्मों में सहज प्रवृत्ति होती है। मीमांसा दर्शनकार लिखता है, कर्म बीजम संस्कारः, अर्थात संस्कार ही कर्म का बीज है तथा तत्रिमीता सृष्टि ही, वही सृष्टि का आदि कारण है। इस प्रकार जीव सर्वथा संस्कारों का दास है, ऐसी मान्यता वैदिक ऋषि की है। कर्म संस्कार या कर्म वासना शब्द का प्रयोग कर प्राच्य मनोविज्ञान कहता है
कि न केवल मानसिक संकल्प विचार आदि से अपितु देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि की सभी हलचलों से, चेष्टाओं, व्यापारों से संस्कार की उत्पत्ति होती है। कर्म करते समय हमारा जितना मनोयोग होता है, चित्त पर रेखांकन यानी कि मार्किंग भी उतना ही स्पष्ट होता है। हमारे समीप चाहे जो होता रहे, किंतु यदि हमारा ध्यान उधर नहीं गया है तो हमारे चित्त पर उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता। चित्त पर पड़े संस्कारों के भी दो रूप होते हैं, एक स्मृति रूप, दूसरा कर्म रूप। स्मृति रूप संस्कार अध्ययन, ज्ञानार्जन, दृश्यांकन आदि से जन्म लेते हैं। वह चूंकि स्मृति की मेमोरी की तरह सीमा होती हैं, ये बहुधा नष्ट होते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, वह पुनः जन्म लेते रहते हैं। कर्म रूप संस्कार वे हैं जिनमें हमारा कर्ता वाला अहंकार जुड़ा होता है। ये हमारे अंतःकरण के एक अंग बनकर जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ चलते हैं। अहम भाव से ग्रहित संस्कार विस्मृति के गर्भ में जाकर भी कभी मिटते नहीं। वे अंतर मन में, मन की गहरी परतों में संचित बने रहते हैं। इन्हीं को पाश्चात्य मनःविदों ने डिस्पोजिशंस या एनग्राम्स कहा है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जूग साइकोलॉजिकल टैप्स में लिखते हैं, संस्कार इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ हैबिचुअल repetition of common thought or behavior pattern until it becomes deeply rooted in psyche। अर्थात अभ्यास पूर्वक सतत दोहराए जाने वाले विचार व व्यवहार ही संस्कार बनकर मन की गहराइयों में जड़ जमा लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राच्य मनोविज्ञान को काफी सीमा तक समझने का प्रयास जुंग ने किया था। वह समय समय पर वह उनके चिंतन में अभिव्यक्त भी हुआ। सृष्टा द्वारा खेला जाने वाला संस्कारों का यह खेल निराला है। आत्मा अनादि काल से संसार चक्र में भ्रमण कर रही है, अनंत जन्मों में विचरण कर चुकी हैं। हर बार चित्त पर संस्कार आरोपित हो जाते हैं। जब भी संस्कार क्रिया के रूप में व्यक्त होते हैं, हम उसमें पुनः अहम भाव स्थापित कर लेते हैं, तो फल यह होता है कि पूर्व के समान ही नवीन अंकन पुनः हो जाता है। बस यही सिलसिला चलता रहता है। यदि कर्ता के अहंकार से रहित होकर कर्म किए जाएं, तो एक बार क्रिया की अभिव्यक्ति के बाद वे पुनः जन्म नहीं लेते। इस प्रकार चित्त को एक गोदाम माना जा सकता है, जिसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के संस्कारों का संग्रह है। स्मृति पटल पर नवीनतम कर्ता भाव से किए गए अंकन बार बार बनते रहते हैं। यदि श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ का साथ होगा, तो संस्कार भी श्रेष्ठ संग्रहित होते चले जाएंगे। यह अवसर केवल मनुष्य को मिला है कि वह अपना चित्त रूपी जखीरा परिशोधित करना चाहे, तो इस मानव जीवन का कर्म योनि का लाभ ले। मात्र मनुष्य ही है जो कर्म योनि में जन्म लेता है। शेष सारी योनियां स्थावर वृक्ष से लेकर
कीटक, जीव जंतु तथा देवताओं से लेकर यक्ष किन्नर तक सभी भोग योनि में जन्म लेते हैं। यह धरा कर्म भूमि है। मनुष्य जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे सुषुप्त संस्कारों का कोष लेकर आता है। इन्हें संचित कर्म कहा जाता है। जो नवीन कर्म वह संपादित करता है उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वे संचित में सम्मिलित होते चले जाते हैं। प्रारब्ध मनुष्य के लिए संचित से इस जन्म के लिए पृथक हुआ भाग है। वर्तमान जन्म व उसका भोग मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है। ऐसी देव संस्कृति की मान्यता है। गीता अध्याय 8 में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उन्हीं योनियों को प्राप्त होता है। वही उसके प्रारब्ध बन जाते हैं। श्लोक नंबर 6। कर्म योनि व भोग योनि का अर्थ इसीलिए समझना जरूरी है। मनुष्य को यह जन्म इसलिए मिला है कि वह श्रेष्ठ कार्यों द्वारा प्रारब्ध काटकर अपने लिए नया मार्ग चुन ले। भोग में लिप्त होकर पुनः जन्म मरण के चक्र में न बंधें। देवताओं तक को स्थायी कर्म संग्रह हेतु, संस्कार संचय हेतु पृथ्वी पर आकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि उनकी योनि भोग योनि है। उनके पुण्य क्रमशः क्षय होते रहते हैं। वे पुण्यों को भोग कर उन्हें क्षीण कर रहे हैं तथा पशु पक्षी वृक्ष आदि पापों को भोग कर उन्हें क्षीण कर प्रगति कर रहे हैं। मनुष्य ठीक ऐसी स्थिति में है कि जो भी वह करेगा उसे वह तुरंत बैंक अकाउंट में जमा धन की भांति जमा मिलेगा। अर्नाल्ड टाइन बसी लिखते हैं कि हमारे कर्म हमारे लिए एक नैतिक स्तर का बैंक अकाउंट बनाते हैं, जिसमें क्रेडिट व डेबिट का संतुलन चलता रहता है। हर कर्म के साथ ताजी एंट्री होती रहती हैं। वह दोनों खाते हर बार रिन्यू होते रहते हैं। वे लिखते हैं कि बड़ी निराली व्यवस्था भारतीय ऋषियों की यह है कि जिसमें व्यक्ति गणितीय सिद्धांतानुसार शुभ कर्म करते हुए अपने लिए देवत्व का शुभ का मार्ग चुन सकता है। सृष्टि में विचार से क्रिया, क्रिया का प्रतिफल, क्रिया की स्मृति, आदतें, संस्कारों का चित्त पर आरोपण, यह खेल निरंतर चल रहा है। वह कुशल शक्तियां व्यवस्थापिका की भूमिका निभाती हुई यह सारी प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है कि हर व्यक्ति अपने लिए कर्म करता हुआ लोक संग्रह करें। अवसर हर पुरुषार्थी को मिलता है। प्रकृति की शक्तियां प्रारब्ध के वशीभूत हो अवसर लाती हैं तथा सुकर्मों द्वारा गुरु की शक्ति से एवं ध्यान साधना द्वारा प्रारब्ध को बदला जा सकता है। एक स्वचालित सुनियोजित क्रम कर्म पुरुषार्थ पर टीका सतत चल रहा है। यह सारा तत्व दर्शन यहाँ मनोविज्ञान का क ख ग समझाने के लिए नहीं, न ही विद्वता झाड़ने के लिए
अपितु सृष्टि की सुव्यवस्था के तंत्र को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। संस्कार जो व्यष्टिगत हैं, पूरी समष्टि को प्रभावित करते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि समाज के संस्कार व्यक्ति के मन को भी प्रभावित करते हैं। आज मूल समस्या क्या है? यही न कि समाज कुसंस्कारी हो गया है, व्यक्ति अपनी आस्थाएं, नैतिक मूल्य खो बैठा है। तो यहाँ यह भी समझना होगा कि यह सारी प्रक्रिया अचेतन मन की समष्टिगत प्रतिक्रिया से जन्मी है व इसका उपचार भी उसी सूक्ष्म स्तर पर, उसी धरातल पर ही संभव है। आज जो मानसिक संत्रास, कुंठाएं, मनोशारीरिक रोगों का बाहुल्य धरती पर है, वह भी कुसंस्कारों की ही प्रतिक्रिया है। धरती का इतिहास बदलना है, समाज का सारा ढांचा बदलना है, पूरे युग को बदलना है, तो हमें समष्टिगत संस्कारों के परिशोधन हेतु सारे समाज में देव मानव बनाने वाले तंत्र को पैदा करना होगा। वस्तुतः व्यक्ति के मन का इतिहास ही धरती का इतिहास है। चंगेज खां, नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर आदि के अचेतन मनों ने उनके अनुरूप दुनिया का इतिहास बना दिया। मानव की दुर्दशा का कारण ही अचेतन के संस्कारों की प्रतिक्रिया है। यदि धरती के भाग्य विधाता एक नहीं, अनेक सुसंस्कारी देव मानव अगले दिनों बन जाएं, तो वे भविष्य को आमूल चूल बदल सकते हैं। स्वस्थ चिंतन करने वाले व्यक्तियों को पैदा करने का तंत्र हमें देव संस्कृति दिग्दर्शन करते हुए प्रदान करती है। देव संस्कृति ही हमें योग साधना के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर संचित कुसंस्कारों को मिटाना व अनगढ़ को सुगढ़ बनाना सिखाती हैं। यही नहीं, अपने प्रसुप्त संस्कारों को जगाना भी अध्यात्म तत्व दर्शन के विभिन्न निर्धारणों के माध्यम से ही संभव है, जिनका उल्लेख हिंदू संस्कृति करती है। कामुकता के वासनाओं के बंधनों में जकड़ने वाले कुसंस्कारों के जंजाल से ऊपर उठकर विश्व मानवता को सुसंस्कारी बनाने का एक पूरा तंत्र भारतवर्ष के पास है। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि सतयुग में जब अच्छाइयों का, सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होगा, तो बुराई को, अनीति को, दुष्प्रवृत्तियों को दबाना ही होगा। इसके लिए वातावरण सही बनाने की, संस्कारों की महत्ता समझते हुए जीवन यात्रा के विभिन्न नाजुक मोड़ों पर उन्हें संपन्न करते हुए अचेतन की परिष्कृति की आवश्यकता है। यदि बहुसंख्य समुदाय देव संस्कृति की मूलभूत मान्यता, व्यक्तित्व के परिष्कार, सुसंस्कारिता, संवर्धन, कामनाओं के परिष्कार द्वारा संवेदनाओं के विराट स्तर पर विस्तार की आवश्यकता समझ लें, तो सतयुग की वापसी संभव है। यही भवितव्यता भी है। आज सभी चिंतकों, मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अकारण ही प्राच्य विद्या पर नहीं आकर्षित हुआ है। वे जानते हैं कि युग समस्याओं का समाधान इसी के निर्धारण में निहित है।
अगले दिनों जब सोए संस्कार जागेंगे, वह कुसंस्कारों का समष्टिगत स्तर पर शमन होगा, तो सहज ही यह वातावरण बनने लगेगा जिसे हम 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के नाम से पुकारते हैं। पार्ट 50 समाप्त।